साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। इन पत्रकारों ने एक महान संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग बच्ची की झूठी अश्लील वीडियो बनाई थी। झूठी, जोधपुर वाले जो झूठा केस है वो भी, उसको सत्यापित करने के लिए ये गुड़गांव में इन्होंने ऐसा किया और गुड़गांव के पॉक्सो उसमें कोर्ट में चल रहा है। इन सब की पेशी होती है और हर डेट पे ये आ रहे हैं। अब इनके ऊपर बहुत अच्छा शिकंजा खिंच रहा है और अब कोर्ट के अंदर बहस चल रही है। चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया आप जानते हो और सजा का प्रावधान है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, सजा इनको अवश्य मिलेगी। जिन्होंने अपराध किया है उनको सजा कोर्ट अवश्य देगा। हमें कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। कोई गरीब आदमी हो, हिंदू साधु संत हो, तो उसको तुरंत पुलिस जरा सी बातों पे पकड़ करके जेल में डाल देती है। दूसरे धर्म के लोग होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो कितना भी जघन्य अपराध करें, पुलिस भी हाथ डालने से डरती है। आपने देखा होगा मुल्ला मौलवियों पर लगी है, कोई है जेल के अंदर? कितनी एफआईआर जो का जामा मस्जिद के इमाम के ऊपर हैं, वो कितने पादरी जो का इन पॉक्सो के केसों में भी पकड़े गए और कैसे उन पे रेप जैसे केसेस जो 18 लेडीज ने, नन्स ने लगाया, वो बाहर घूम रहे हैं। जस्ट लड़की के बोलने से एक महान संत को अभी तक ना पेरोल है ना बेल है और उनको बाहर तक नहीं आने दिया जा रहा है। साधु संतों के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके लिए सबको आवाज उठानी होगी और इस सिस्टम को बताना होगा कि भारत के अंदर 80% लोग हिंदू हैं, हमारे ऊपर अब अत्याचार हम नहीं सहेंगे। 8 पत्रकारों के ऊपर केस चला हुआ है। इन पत्रकारों ने एक महान संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग बच्ची की झूठी अश्लील वीडियो बनाई थी। झूठी, बापू को बदनाम करने के लिए। अब वो उन्हीं के ऊपर, क्योंकि वो बापूजी की छवि को और ख़राब करना चाहते थे, जोधपुर वाले जो झूठा केस है वो भी, उसको सत्यापित करने के लिए ये गुड़गांव में इन्होंने ऐसा किया। गुड़गांव में वो एक वीडियो थी जो कि पुलिस की कस्टडी से मिली भगत करके और इन मीडिया वालों ने लिया था और उस वीडियो को, एक आशीर्वाद की मुद्रा को बड़े अश्लील तरीके से बोल करके, दिखा करके, हाथ तो उठाते थे वो आशीर्वाद के लिए, लेकिन बोलते मुंह से ये लोग क्या थे जो कि किस तरह से ये बच्ची के साथ हरकत कर रहे हैं। तो बापू को बदनाम करने के लिए इन्होंने एक नाबालिग बच्ची की इज्जत को भी तार-तार किया था। उसका जब वो बच्ची का जो फूफा जी थे जिनके घर पे वो आई थी, जब उनको पता चला कि ये तो मेरे घर का वीडियो है, तो उन्होंने रिपोर्ट करनी चाहिए थी। उसके इन्होंने कई बार इस केस को बंद भी करा दिया अपने पॉलिटिकल रसूखात के चलते। लेकिन एक जनजागरण मंच, हमारा जो जनजागरण मंच है जिसमें काफ़ी सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं और भी 1-2 संगठन हैं इसके साथ में, तब हमने देखा कि ये तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। एक संत को बदनाम किया गया, एक बच्ची को की इज्जत से खेल किया है मीडिया ने, तो हमने उसको सहारा दिया जिसकी वो रिलेटिव थी और उसको सहारा दे करके ये केस अभी बढ़िया चल रहा है और गुड़गांव के पॉक्सो उसमें कोर्ट में चल रहा है। इन सब की पेशी होती है और हर डेट पे ये आ रहे हैं। मतलब 2013 की ये घटना है जी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मतलब लोग वही सोच रहे हैं कि पत्रकार आते हैं जी, चले जाते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती, तो और कब इन लोगों की गिरफ्तारी होगी? मतलब बिल्कुल आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही है और लोगों का भी ये सवाल उठाना बहुत जायज़ है, क्योंकि बहुत समय हो गया, 2013 से ये केस चला हुआ था। तो गिरफ्तारी तो पुलिस जब करती जब पॉलिटिकल रसूखात के चलते इस केस को ही क्लोज कर देते। एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई सालों तक, फिर बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई तो इन्होंने फिर 2 बार इस केस को क्लोज करा दिया गया, तो गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई थी। लेकिन जब ये जनजागरण मंच लगा इनके पीछे, तब जा कर के अब इनके ऊपर बहुत अच्छा शिकंजा खिंच रहा है और अब कोर्ट के अंदर बहस चल रही है। चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया आप जानते हो, तो चार्ज फ्रेम पे आर्गूमेंट चल रहा है। 8 पत्रकार हैं, आप समझिए कि एक पत्रकार को की तरफ से जब वकील आर्ग्यू करता है, कई बार तो इनके बहानेबाजी मार जाते हैं, वकील लोग आते नहीं, तो इसलिए टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि अब तो ये केस बहुत ही अच्छे हिसाब से और जल्दी जो का केस चल रहा है और सज़ा का प्रावधान है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, सज़ा इनको अवश्य मिलेगी। ये हम जो का कोर्ट की प्रक्रिया को, क्योंकि हमारे संगठन के लोग काफ़ी हर डेट पे जाते हैं और वहाँ ये देखते हैं, तो बिल्कुल सही केस चल रहा है और
किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने अपराध किया है उनको सज़ा कोर्ट अवश्य देगा, हमें कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। तो इसमें ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ सजा होगी उन लोगों को और सारा मैटर खुलेगा तो संत आसाराम जी बापू को जोधपुर केस में भी राहत मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था कि जोधपुर के जो कि पुलिस के कस्टडी में जो वीडियो थी जिसमें सेवा नाम का एक बापू जी का जो का सेवादार था, जेल में था, तो मीडिया ने, पुलिस ने मीडिया के साथ मिलीभगत की और उसका जो मोबाइल जो कस्टडी में था पुलिस की में, उससे वीडियो लीक दे करके पुलिस को, इसको मीडिया को दिया गया कि कुछ वीडियो ऐसी मिले, फिर इन्होंने फैब्रिकेट किया उसको, उसमें एक आशीर्वाद को अश्लीलता में बदला। तो ये इसलिए बापू के जोधपुर वाले केस तक ये सीधा लिंकअप है और ये उस कॉन्स्पिरेसी को भी उजागर करेगा। ये केस जब ये फंसेंगे ना मीडिया, तो ये केस उजागर करेगा कि बापूजी भी एक कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र के तहत जेल के अंदर हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि साधु संतों पे कुछ भी आरोप लगता है तो उनको तुरंत उठाकर अंदर किया जाता है, और ये मीडिया वाले कहो, नेता कहो, अभिनेता कहो, एफआईआर तक लेने को वो पुलिस तैयार नहीं होती। अभी दिल्ली की बात की जाए, हमने देखा था काफ़ी सारे पहलवान बैठे हुए थे, उन लोगों ने आरोप लगाया, सांसद है वो, एफआईआर तक, एक हफ्ते तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा कि एफआईआर हो। हाँ जी, इसके विषय में मैं आपको यही कहूँगा कि यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। यहाँ पर ये दोहरा मापदंड चल रहा है। यदि कोई हिंदू साधु संत हो, कोई गरीब आदमी हो, हिंदू साधु संत हो, तो उसको तुरंत पुलिस जरा सी बातों पे पकड़ करके जेल में डाल देती है, जरा सी पकड़ के ले जाएगी, अपनी कस्टडी में रख लेती है कई दिन। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल बड़े बड़े नेता होते हैं या दूसरे धर्म के लोग होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो कितना भी जघन्य अपराध करें, पुलिस भी हाथ डालने से डरती है, उनको गिरफ्तार नहीं करती, उन पर केस चलाने से जो का केस बिगाड़ करके जो का पेश करती है जिससे कि उनका कोई बुरा ना हो। लेकिन जहाँ साधु संतों की और गरीब आदमियों की, आम जनता की, स्पेशली हिंदू वर्ग की बात आती है, वहाँ बड़ी सख्ताई से बिना किसी उसके तुरंत उनको पकड़ करके जेल में डाला जाता है। क्योंकि आसाराम जी बापू की बात की जाए तो 10 साल हो गए उनको करीबन जोधपुर की जेल में है। बोले एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट के लिए उनको इलाज कराने के लिए भी राहत नहीं मिल रही। देखिए, इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा। आपकी पीड़ा बिल्कुल मैं समझता हूँ, बीइंग ए पत्रकार आप जो सवाल कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि एक महान संत को, जिसको कि ओनली लड़की के एक एलिगेशन के आधार पर उनको आजीवन कारावास की सज़ा में जेल में रखा हुआ है, उनको पेरोल तक नहीं दी जा रही। ये ही तो एक बहुत बड़ा अन्याय है हमारी जुडिशरी का और हमारे सिस्टम का, कि जहां इतने बड़ा अन्याय को देखते हुए आंखें बंद करके पॉलिटिकल लीडर्स और सत्ता बैठी हुई रहती है। और यदि वही बात यदि किसी आपने देखा होगा मुल्ला मौलवियों पर लगी है, कोई है जेल के अंदर, कितनी एफआईआर जो का जामा मस्जिद के इमाम के ऊपर हैं, कितने पादरी जो का इन पॉक्सो के केसों में भी पकड़े गए और कैसे उन पे रेप जैसे केसेस जो 18 लेडीज़ ने, नन्स ने लगाया, वो बाहर घूम रहे हैं। और एक बिना आधार के एक जस्ट लड़की के बोलने से एक महान संत को अभी तक ना पेरोल है ना बेल है और उनको बाहर तक नहीं आने दिया जा रहा है। और जबकि वो बीमार भी हैं, कई बीमारियों से, बड़ी दर्दनाक बीमारियों से ग्रसित हैं, फिर भी ये सिस्टम उन पर कोई जो का बाहर नहीं आने के लिए दे रहा है, इलाज तक के लिए। तो ये ही बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा है, इस देश का है। इसमें हिंदुओं को जागना पड़ेगा, इसमें अपनों हिंदुओं को एकजुट होकर के, हिंदू संगठनों को, साधु संतों को एकजुट होकर के अपने ऊपर, हमारे साधु संतों के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके लिए सबको आवाज़ उठानी होगी और इस सिस्टम को बताना होगा कि ये भारत के अंदर 80% लोग हिंदू हैं, हमारे ऊपर अब अत्याचार हम नहीं सहेंगे। एकजुट जब तक नहीं होंगे तब तक जो है ये सरकार गूंगी बहरी बनी रहेगी और ये तंत्र जो काम कर रहे हैं वो अपना काम इसी तरह से करते रहेंगे। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।